हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं आपके साथ सनोज। जैसा कि आज हम आपसे वादा किए थे कि एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे। जैसे कि आज हमारे भारत देश में प्रचलित है औरंगजेब, और उसकी एक मूवी भी आई थी छावा करके, और उस मूवी को हमने भी देखा है, हमारे ऑडियंस भी देखे, हमारे यार दोस्त मित्र सभी लोगों ने देखा है। दोस्तों, आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ और उनके माता पिता कौन हैं और वो कैसे शासक थे, उसके बारे में हम आप लोगों के बीच में डिस्कशन करेंगे। औरंगजेब का पूरा नाम, पहली बात तो दोस्तों, औरंगजेब का पूरा क्या नाम था? औरंगजेब का पूरा नाम था अब्दुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर था। इनका पूरा नाम था। मुगल साम्राज्य के छठे सम्राट होया करते थे। उनका जन्म 1658 में चल तक और मुगल उनका जन्म 1658 में हुआ था। इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले एक ऐसे सम्राट हुए थे। वह अपने कठोर शासन और धार्मिक नीतियां और व्यापक सैन्य अभियानों के लिए जाना जाते थे। अगर दैनिक जीवन के उनके परिचय के बारे अगर उनके जीवन परिचय के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो दोस्तों, औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद वर्तमान गुजरात में हुआ था। वह सम्राट शाहजहां और उनकी पत्नी मुमताज के तीसरे बेटे थे। कितने नंबर के बेटे थे? तीसरे बेटे थे। ठीक है। उनकी प्रारंभिक जीवन की अगर हम बात करें, औरंगजेब को कठोर इस्लामी शिक्षा दी गई थी। वह कुरान का हाफिज, जो कुरान को याद करता हो, और फारसी और अरबी भाषाओं में पारंगत था। अपने भाइयों की तुलना में वह कम विलासित पसंद और अधिक अनुशासित था। तो दोस्तों, लगातार वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपका सपोर्ट हमेशा बना रहे। दोस्तों, सिंहासन की अगर बात करें, जो वो सिंहासन की प्राप्ति उसको कब हुई है, तो सिंहासन की दोस्तों, शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद अपने बेटों को बीच उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया था। यानी कि जब शाहजहां बीमार पड़े थे, उसके बाद उन्हीं के सभी जितने भी बेटे थे उनके बीच में युद्ध छुड़ा था कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। उन सभी लोगों के बीच में युद्ध छिड़ गया था। औरंगजेब ने अपने भाइयों द्वारा सिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श को हराकर 1658 में सिंहासन हासिल किया था। यानी कि अपने सभी भाइयों को हरा करके 1658 में सिंहासन हासिल कर लिया था। किसने? औरंगजेब ने। सॉरी। लगातार वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, उसने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया था, जहां उनकी मृत्यु 1666 में हुई थी। अगर हम औरंगजेब की मृत्यु की बात करें तो औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर महाराष्ट्र में हुई। इन्हें उनकी इच्छा अनुसार एक साधारण कब्र में दफनाया गया, जो खुलदाबाद में स्थित है। शासन नीति की बात करें तो धार्मिक नीति, औरंगजेब का कट्टर सुन्नी मुस्लिम था। उसने शरिया कानून को लागू करने के लिए कोशिश की थी और गैर मुस्लिमों पर कई प्रतिबंध लगाए, जैसे कि जजिया कर को फिर से लागू करना चाहा था, लेकिन वह नहीं कर पाया था। उसके बाद कई हिंदू मंदिरों को नष्ट भी इन्होंने किया था। और प्रशासन की बात करें तो दोस्तों, उसने केंद्रीकृत शासन को मजबूत किया और भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिश भी बहुत की थी। हालांकि उसकी सख्त नीतियों के कई समुदायों को असंतोष पैदा हुआ था। यानी कि उनकी कभी ऐसे नीतियां थी जो असंतोषजनक पाई जाती थी और कहलाती थी। प्रमुख युद्ध और सैन्य अभियान की बात करें अगर औरंगजेब की, तो दोस्तों लगातार वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपका सपोर्ट हमेशा मिलता रहे। दोस्तों, औरंगजेब का शासन लगभग निरंतर युद्ध से भरा रहा। यानी कि अगर हम औरंगजेब के शासन की बात करें तो जो भी इनका निरंतर युद्धों से दैनिक जीवन बहुत ही भरा रहा। उसने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया था, लेकिन इन युद्धों में साम्राज्य को आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर भी किया था। कुछ प्रमुख युद्ध और अभियान
भी निम्नलिखित इनके हैं। उत्तराधिकार का युद्ध 1657 और 1659 के बीच में इन्होंने अपने भाइयों के खिलाफ लड़ा था। अपने भाइयों के खिलाफ युद्ध में औरंगजेब और समरकंद की लड़ाई भी लड़ी थी। 1658 और खजवा की लड़ाई 1659 में दारा शिकोह को हराया था। इन जीतों ने उन्हें सिंहासन तक पहुंचाया था। इन सभी लड़ाइयों को जीत कर और वह तब जाके सिंहासन पर पहुंच गए थे, और इन्हीं सभी चीजों के कारण, इन्हीं सभी युद्धों के कारण वो सिंहासन पर पहुंच गए थे। अगर हम दक्कन के अभियान की बात करें तो औरंगजेब ने अपने शासन का बड़ा हिस्सा दक्कन दक्षिण भारत में बीजापुर और गोलकुंडा की सल्तनतों को जीतने में बिताया था। बीजापुर 1686 और गोलकुंडा 1687 पर कब्जा करने के बाद भी मराठों के खिलाफ उसने लड़ाई जारी रखी थी। औरंगजेब और दक्कन का अभियान यही फारसना कहलाता है। मराठा नेता शिवाजी और बाद में उसके बेटे संभाजी के साथ उस सबका संघर्ष लंबा चला। संभाजी को 1689 में पकड़कर मार डाला, लेकिन मराठा प्रतिरोध कमजोर नहीं पड़ा था। और अगर हम बात करें उत्तर पश्चिमी सीमा पर के युद्धों को, उसने अफगान कबीलों और पश्तून विद्रोहियों के खिलाफ कई अभियान चलाए थे। हालांकि उन क्षेत्रों में स्थायी नियंत्रण स्थापित करना बड़ा मुश्किल पड़ गया था। तब चला अभियान दक्कन उत्तर पश्चिम सीमा का। और राजपूतों के संघर्षों की अगर हम बात करें तो औरंगजेब की धार्मिक नीतियां के नाराज राजपूतों, विशेष रूप से मेवाड़ और मारवाड़ ने विद्रोह किया था। 1689 में शुरू हुआ यह संघर्ष उसने शासन के लिए चुनौती बना रहा था, यानी कि बना लिया था पूरी तरह से। औरंगजेब ने सभी चुनौतियों को स्वीकार कर लिया था और राजनीति भी उनके खिलाफ बना लिया था। विरासत, अगर हम बात करें औरंगजेब की विरासत की बात, तो दोस्तों लगातार वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। औरंगजेब ने शासन के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया था, यानी कि औरंगजेब का जब शासन था तब तो बहुत बढ़िया अच्छा उनका शासन काल चल रहा था, और उसके बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया था। उसके सैन्य अभियानों ने खजानों को खाली कर दिया था और विभिन्न समुदायों में असंतोष बढ़ा था। इतिहासकारों में उसकी छवि को लेकर मतभेद है। कुछ ऐसे एक कुशल लेकिन कठोर शासन मानते हैं औरंगजेब को, तो कुछ ऐसे धार्मिक कट्टरता और साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। यदि और आपको औरंगजेब के किसी खास युद्ध का पहलू के बारे में पता है तो आप भी व्याख्यान करिए। तो हम दोस्तों लगातार वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों।